साथियों नमस्कार। रात के 12 बज रहे हैं करीब और यूपी पीसीएस का मेंस का परीक्षा फल अभी थोड़ी ही देर पहले आया है। आप यहाँ देख सकते हैं 2024 का परीक्षा परिणाम है। ये आपके सामने लिस्ट दिख रही है। टॉप 7 में 6 लड़कियां हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं नेहा पांचाल ये टॉप की हैं, परहैप्स हरियाणा से हैं। 2 नंबर पे अनन्या त्रिवेदी, 3 पे अभय प्रताप सिंह, 4 अनामिका मिश्रा, 5 नेहा सिंह, 6 दीप्ति वर्मा, 7 पूजा तिवारी और उसके बाद अनुराग पांडे, शुभम सिंह, आयुष पांडे। तो इस तरीके से ये टॉप 10 रैंकर्स हैं। आप ये पूरा रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं और इसमें जो डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट है वो 37 पोस्ट है और डीवाईएसपी का 17 पोस्ट है। इस बार काफी अच्छी वैकेंसी थी। अगर आप देखें तो 947 वैकेंसीज थी जिसमें 932 को यहाँ सफल घोषित किया गया है। एक जो व्यवस्था अधिकारी का पद था वो रिक्त रह गया और व्यवस्थापक का 14 पद था ये रिक्त रह गया क्योंकि जो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी कंडीशन था वो फुलफिल नहीं हो पाया। तो जो इंटरव्यू है वो 26 फरवरी से शुरू होकर के 23 मार्च तक अभी चला है, 5 दिन 6 दिन पहले तक। आप सभी को पता है सॉरी कि मेंस 2025 जो है आज से ही शुरू हुआ। आज एसए का पेपर भी आया, हमने टेलीग्राम चैनल पे उसको डाला भी है। और जिनका नहीं हुआ है और जिनका हुआ है, दो कैटेगरीज में ये लिस्ट आप देख सकते हैं। जो भी सफल हुए हैं सबसे पहले उन सभी को बधाई। और जिन छात्रों का नहीं हुआ है उनको दो कैटेगरी में मैं रखता हूं। एक जो मेंस दे रहे हैं, देखिए आपके लिए सबसे विकट स्थिति है। देखिए कहना बहुत आसान होता है कि आप भूल जाइए, एक बुरा सपना था, बैड ड्रीम था, बट इस चीज को ना आज नींद नहीं आएगी आपको और कल आपको पेपर देना है। ऐसे सिचुएशन में ये बड़ी विकट स्थिति हो जाती है और एक दिन में दो दो पेपर लिखना होता है। बहुत ही काम माइंड रखना होगा आपको और धैर्य से काम लेना होगा। आज आपको ये चीज परेशान करेगी, बट मेरा एक ही सलाह है ऐसे सिचुएशन में कि आप मत डिस्कस कीजिए, किसी से मत डिस्कस कीजिए। एक बार जो एकदम खास हैं जैसे कि मम्मी पापा हैं या अगर भाई हैं, एक बार बस रिजल्ट आप बताइए। फोन को स्विच ऑफ कीजिए या साइलेंट कीजिए, जो करना है। डोंट थिंक अबाउट इट, आप सो जाइए और कल का जो पेपर है बस उसको पढ़ना भी नहीं है, पढ़ेंगे बार बार वो चीजें ध्यान में आएंगी। आपने जो अब तक पढ़ रखा है, अगर आपने इस समय इंटरव्यू दिया है तो यकीन मानिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी। आप नहीं भी आज पढ़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बस कल के पेपर में उस 3 घंटे और 3 घंटे के ड्यूरेशन में अच्छा करने का कोशिश कीजिए। नाउ दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026, उनके लिए भी मोटिवेशन है कि आपके लिए तो टीना है, मतलब देर इज नो ऑल्टरनेटिव। आपको पीटी मेंस और साथ में मैं अलग से करंट अफेयर्स इसलिए रखा हूं क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जो लोगों को डुबा भी देता है और लोगों को उगा भी देता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स ओनली, इट्स अबाउट मेंस ऑल्सो। मेंस में भी ऐसा मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग करंट अफेयर्स से लिंकेज नहीं कर पाते हैं। ट्राई स्टार्टिंग, मतलब स्टार्ट दैट, ट्राई डूइंग दैट। अगर आज आप नहीं करोगे ना तो फिर एक दो दिन में वो चीजें नहीं होंगी। दो दो पेपर लिखना है आपको, मल्टीपल पेपर्स को हिट करते हैं आप। तो 6 पेपर तो आप जीएस का ही दे लेते हैं, दो 8 पेपर आप देते हैं ऐसी सिचुएशंस में, और खासकर जो प्रीलिम्स का पेपर है। तो अभी आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच रखते हुए मुझे लगता है दोनों पेपर पे फोकस करना चाहिए। कोई भी चीज पेंडिंग मत रखो कि यार कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, 1 महीने बाद। अधिकतर लोग ना जिनका सिलेक्शन नहीं होता है वो इसी चीज में रह जाते हैं कि हम थोड़ा बाद में कर लेंगे, अभी अपने पास समय है। कभी भी समय प्रिपरेशन टाइम में ज्यादा नहीं है। आप कभी बीमार पड़ जाओगे, कभी कोई और एग्जामिनेशन प्रायोरिटी हो जाएगी, कभी आपको रूम शिफ्ट करना पड़ जाएगा, कुछ न कुछ चलता रहेगा, कभी घर में शादी हो जाएगी। बट जितना टाइम मिला है उस टाइम को आप डेडिकेट करो। और वाकई बहुत बुरा लगता है जो 932 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, बाकी जो 2719 में से आप माइनस कर लीजिए तो उनके लिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है यार, बहुत मेहनत लगता है यहाँ तक आने के लिए। नोटिफिकेशन आता है, हम लोग इतने उत्साह में रहते हैं और जो नोटिफिकेशन आता है कि फॉर्म आ गया है, भरते हैं, डिस्कस करते हैं, पेपर प्रीलिम्स में देने जाते हैं, कभी कभी मैं सोचता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब उस सारी सिचुएशंस को, इस स्ट्रगल को, आ, वाकई मतलब बहुत ही दर्दनाक स्थिति होती है। हम भले ही कह दें कि आप भूल जाइए, कोई बात नहीं होता है,
बट जिस स्टूडेंट ने इस चीज को जिया है ना, ऐसा नहीं है कि उसका ये पहला अटेम्प्ट था और पहली बार सिर्फ 1 साल की बात है। बात ये है कई सारे लोग इसमें से होंगे जिनके लिए अब लग रहा होगा कि किसी भी तरफ बस लिस्ट में नाम आ जाए, ये स्ट्रगल खत्म हो जाए। अब उनके लिए डिप्टी कलेक्टर सपना नहीं है। बहुत सारे लोग होंगे जिनके लिए था कि हम सिर्फ अपना रैंक इंप्रूवमेंट के लिए दिए, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए है कि ये जर्नी किसी भी तरीके से एंड हो जाए। मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है लिटरली। और मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता भी हूं। मैंने नेम सर्च किया, देयर नेम्स वेयर नॉट देयर इन द फाइनल लिस्ट। बहुत बुरा लगता है कि कुछ लोगों का था जो रैंक इंप्रूवमेंट के लिए दिए, बट अनफॉर्चुनेटली उनका रैंक इंप्रूव नहीं हुआ है। आई डोंट नो व्हाई दे हैव फील्ड ऑल द सर्विसेज। बट एनीवे, जो चीजें होती हैं आपको उसको स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा। आप डेस्टिनी जो होगी वो वहां तक आपको पहुंचा ही देगी। आप इसे, वही है कि बैड ड्रीम मानकर आपको भूलना ही आपके लिए एक उपाय है। बाकी जो होगा उसको देख लेंगे। ये मन में रखना है कि ठीक है, मैंने यहां तक प्रयास किया। कल के आज आपको बुरा जरूर लगेगा, लेकिन जब आप पीछे लौट कर कल देखोगे तो फक्र जरूर महसूस होगा कि यार मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने अपना प्रयास किया है, और प्रयास अगर विफल हुआ तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कई बार आपकी कॉपी जो है ठीक से इवेलुएट नहीं होती। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप सारे फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मैं पर्सनली जानता हूं, आप बेस्ट आंसर लिख करके भी कई बार आपका बोर्ड ऐसा आ जाएगा कि आप कुछ बोलना कुछ और चाह रहे थे, मुंह से कुछ और निकल गया। यहाँ इतने सारे वेरिएशंस है ना कि मैं कभी भी किसी स्टूडेंट पे ब्लेम नहीं करना चाहता कि यार वो अपनी गलती से रह गया। एक्सेप्शनल लोग हो सकते हैं जिनको अगर नहीं पढ़ना है, जो पढ़ ही नहीं रहे, तो वो जो पढ़ नहीं रहे वो इंटरव्यू तक तो पहुंचेंगे ही नहीं, पहली बात। तो ये बहुत मतलब पढ़ने वाले बच्चे भी नहीं पहुंच पाते हैं मेंस तक। मैंने बहुतों को देखा है इंटरव्यू तक। यहाँ तक जो बच्चा पहुंचा है और अगर नहीं कर पाता है तो लिटरली बहुत बुरा लगता है। और इतना ही कहूंगा कि सो जाइए। कुछ भी नहीं सोचना है, नींद नहीं आएगी, मुझे पता है नींद नहीं आएगी, कोई कुछ भी कह ले, लेकिन आपके लिए अभी कोई उपाय नहीं है। आंख बंद करना है और इसको एक्सेप्ट कर लेना है कि यार ऐसे ही होना था। दो में से एक चीज तो होनी ही थी, एक चीज हो गई। अब इसमें कोई बदलाव तो होने वाला है नहीं। तो आप इसको मान लीजिए। धीरे धीरे चीजें डाइजेस्ट कर जाएंगी, सेटल डाउन कर जाएंगी, आप नॉर्मल हो जाओगे। राइट? ओके, गुड नाइट।